प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः, छठा अध्याय भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। तो 5 अध्याय इसमें आप पढ़ चुके हैं और ये अध्याय है विशेष तौर से आत्म संयम योग, इसको कहते हैं, या ध्यान योग भी कहा जाता है। ध्यान योग, आत्म संयम योग, ये बताया जाता है। तो भगवान ने बताया, या कई शास्त्रों में भी, उपनिषदों में भी, वेदों में भी जो ध्यान के सिद्धांत हैं, योग के सिद्धांत हैं, वो दिए गए हैं। लेकिन भगवान अंततः चाहते हैं कि संसार में जितने भी धर्म के नाम पर जितनी भी रीति रिवाज, पूजा पद्धतियाँ, संप्रदाय ऐसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उन्होंने कुरीतियों को भी जन्म दे दिया है। सही तो हैं ही कुछ चीज़ें, लेकिन उसमें कुछ कुछ कुरीतियाँ भी आ गई हैं। तो भगवान चाहते हैं कि उनका शमन करके पुरुष, मनुष्य ईश्वर की स्थापना करे और उसकी प्राप्ति के लिए प्रक्रिया अपनाए और उसमें आगे बढ़े। और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको महापुरुष मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, सिद्धांत मिल जाते हैं, अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो क्रियाओं को छोड़कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, भगवान बताते हैं कि क्रियाओं को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ छाड़ के बैठ जाएं सब कुछ और ज्ञानी कहलाने लगेंगे। तो ज्ञानी कहलाने वाली जो पद्धति थी वो बहुत ज़्यादा भगवान के काल में भी, मतलब कृष्ण काल में भी काफ़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर पहुंच गई थी। इसलिए भगवान ने अध्याय के पहले ही ये बता दिया था कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों कर्म के अनुसार ही करने होंगे, अर्थात दोनों में कर्म करना ही होगा। आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। अध्याय 2 में भी अर्जुन ने ये समझा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई रास्ता नहीं है। ये समझा उन्होंने, भगवान ने जब उनको समझाया तो समझा, क्योंकि इसमें युद्ध में हारोगे तो भी देवत्व मिलेगा और जीतने पर तो महामहिम की स्थिति मिलेगी। ऐसा समझकर भगवान ने उनको समझाया तो वो समझे भी थोड़ा कि हाँ, ऐसा समझकर युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन को बताया भगवान ने कि ये बुद्धि जो है
तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में ही कही गई है। कौन सी बुद्धि? कि युद्ध कर, युद्ध करने वाली बुद्धि। तो ज्ञान का बार बार भगवान यही उल्लेख करते हैं कि ज्ञान योग में ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाएं और बैठ के आप ज्ञानी बन जाएं। ज्ञान योग में केवल अपने लाभ हानि उसका निश्चय करना है कि इसमें लाभ क्या है, इसमें हानि क्या है, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, और अपनी शक्ति को समझना है, अपने सामर्थ्य को समझना है कि हम किस सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान योग में उतर सकते हैं। उसके बाद भी आपको कर्म में तो उतरना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और सभी महापुरुषों ने ऐसा ही कहा है, जितने भी प्रेरक महापुरुष रहे हैं उन्होंने यही बात कही है। तो ज्ञान योग में युद्ध करना अनिवार्य है। ज्ञान योग में उतरने के बाद भी धर्म ये कहता है, क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि युद्ध में उतरना आवश्यक है। तो अध्याय 3 में अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि भगवान, निष्काम कर्म योग की बजाय या उसकी अपेक्षा आप ज्ञान योग को बहुत सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं और श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे इन घोर कर्मों में क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्या है? तो अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन को लगा कि जो निष्काम कर्म योग है वो ज़्यादा कठिन है। इसलिए भगवान ने कहा कि दोनों जो हैं, चाहे वो ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो, दोनों निष्ठाएं, ये दोनों बातें मेरे द्वारा ही कही गई हैं, किसी और ने तो कही नहीं है। तुम्हें जो बताया है ये तो मैंने ही बताया है, तो हर स्थिति तो मैंने ही बताई है। लेकिन आप किसी भी पथ पे जाएं, किसी भी मार्ग पर चलेंगे, कर्म को त्याग कर चलने का कहीं भी विधान नहीं है। और ना तो ऐसा ही है कि कर्म करने को जो आरंभ करने से कोई परम निष्कर्ष में सिद्धि पा जाता है, कि या तो कोई ऐसा ही है, और न आरंभ करने के से आप ऐसा कोई कि त्याग देने से उसको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मतलब आरंभ भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप त्याग दें आरंभ करके तो फिर भी परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए दोनों मार्गों में नियत कर्म यज्ञ करना ही पड़ेगा, प्रक्रिया यही है। अब अर्जुन को भी समझ आ गया, उसने अच्छी समझ लिया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग मार्ग अच्छा लगे, दोनों दृष्टियों में ही, दोनों विधियों में ही, दोनों साधनों में ही हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर 5वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से ये बताइए भगवान, श्रेष्ठ कौन है, सुविधाजनक कौन है, किसका फल सबसे अच्छा रहेगा? तो भगवान तो फिर बता रहे कि दोनों का फल भी सेम ही है, ऐसा नहीं कि फल अलग अलग है। फल तो वही है जो दोनों का फल ही परम श्रेय को देने वाला है, परमात्मा को देने वाला है। एक ही स्थान पर दोनों पहुंचते हैं। फिर भी जो सांख्य योग है अर्थात ज्ञान योग है, ज्ञान योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? भगवान ने बताया, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। उसको निष्काम कर्म का आचरण जरूर करना पड़ेगा। दोनों में कर्म एक ही है, इसलिए यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वो निर्धारित कर्म जो बताए गए हैं बिना किए कोई सन्यासी नहीं हो सकता, और बिना कर्म किए बिना भी कोई योगी भी नहीं हो सकता। योगी को भी कर्म करना है, सन्यासी को भी कर्म करना है। इसलिए इस पर चलने वाले जो पथिक हैं, जो राहगीर हैं, वो उनकी दो दृष्टियां हैं जो पहले बता चुके हैं, ज्ञान योग कर्म योग, ठीक है। लेकिन स्थिति दोनों की एक ही है, और साथ में ही ये निश्चित है, ये सर्व निश्चित है कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निर्गुणी न च अक्रिय।
अर्थात भगवान बताते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति ये स सन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रिय। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर, अर्थात कर्म फल के आश्रय को त्याग कर कर्म करते समय किसी भी प्रकार की कामना ना रखते हुए करने, जो कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया को जो विशेष तरीके से अपनाता है वो सन्यासी है, वही योगी है। अर्थात कर्म फल का आश्रय त्याग देना है, उसके फल में आसक्ति नहीं रखनी है, किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखनी है, और कामना रहित होकर, उस फल की कामना रहित होकर आपको कर्म फल का त्याग करते हुए कार्य करने की जो योग्य प्रक्रियाएं हैं, जो विधि बताई गई है, उस प्रक्रिया विशेष को अपनाकर जो इस तरह से आगे बढ़ता है वही सन्यासी है, वही योगी है। तो समाज में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, तो कई अपना एक प्रण करते हैं कि अग्नि का त्याग कर देते हैं, अर्थात तो वो कभी भी अग्नि का जलाते नहीं हैं, अर्थात वो कहीं से लेके ही खाते हैं, वो खुद अग्नि जला के भोजन नहीं बनाते। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग क्रिया को त्याग देते हैं, बस पड़े रहते हैं, एक ही वृत्ति में पड़े रहते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि केवल अग्नि को त्यागने वाला और केवल क्रिया को त्यागने वाला न वो सन्यासी है न योगी है। क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, उनमें से कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया बताया भगवान ने। क्रिया तो बहुत सारी, सब अपनी अपनी विधि से सारी क्रियाएं कर सकते हैं, अपने दिमाग से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने बताया कि कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया, नियत कर्म। नियत कर्म का मतलब होता है निर्धारित की हुई कोई विशेष क्रिया, वो है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका असली में यदि अर्थ जाना जाए, शुद्ध अर्थ जाना जाए, तो वह है आराधना। जो आराधना आपके आराध्य देव में प्रवेश दिला दे, ऐसी विशेष विधि। क्योंकि जब आप यज्ञ भी करते हैं, साधारण रूप से पूजा पाठ भी करते हैं, कर्म कांड भी करते हैं, तो यदि देवी के लिए यज्ञ होगा तो उसकी विशेष विधि होगी, अलग से विधि होगी। यदि भगवान विष्णु के लिए होगा, भगवान शिव के लिए होगा, जैसे भगवान शिव के लिए पूजा होती है, तो आप देखेंगे सावन चल रहा है तो लोग क्या क्या चढ़ाते हैं भगवान शिव पे, बेल पत्र चढ़ाते हैं, धतूरे चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, इसी तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं। ठीक है, उनको तो ज़्यादा विशेष, उनके लिए तो यज्ञ करने की आवश्यकता भी नहीं है, उनके तो शिवलिंग पे जाके सीधा बेल पत्र ही चढ़ा दो, वो उसी से खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबकी अलग अलग विधि है, लेकिन जो परमात्मा की विधि बताई है, जो परमात्मा प्राप्त करने की विधि बताई है, जो आराधना बताई गई है, उसकी विशेष विधि है कि किस रूप में आपको योग में उतरना है, किस रूप में आपको साधना करनी है, किस तरह के यज्ञ करने हैं, तो उसको कार्य रूप देना है, और उसको कार्य रूप देना ही कर्म कहा जाता है। जो ऐसा करता है, जो इस विधि को अपनाता है, वही सन्यासी है, वही योगी होता है। इसलिए केवल अग्नि को त्याग देना, ठीक है, अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि भी नहीं छूते, हम कर्म करने का त्याग करते हैं, मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, ऐसा बैठा रहने वाला व्यक्ति जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा कर्म का आरंभ भी न करे, करने योग्य विशेष क्रियाओं को भी न करे, तो भगवान ने कहा कि ना तो वो सन्यासी है और ना योगी है। उसको ना आप सन्यासी माने, ना उसको योगी माने। इसलिए विशेष ध्यान रखें इस बात का। तो भगवान ये बताते हैं कि यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जिसे सन्यास
ऐसा कहते हैं लोग, उसी को तू योग जान। जो संन्यास मैंने बताया है वही तू उसको ही योग जान के समझ। वो योग ही है वो, क्योंकि संकल्पों का जब त्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। इसलिए हमको संकल्पों का त्याग करना होगा। त्याग करके तभी व्यक्ति सन्यासी बन सकता है, तभी व्यक्ति योगी बन सकता है। ठीक है, ये है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि सन्यास और योग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। योग तो एक तरह से कह सकते हैं कि कर्म करते हुए चल रहे हैं तो पहुँचेंगे वहीं। तो संकल्पों का त्याग तो दोनों में ही करना पड़ता है, और जो संकल्पों का त्याग कर लेते हैं वो ही सन्यासी और वही योगी कहलाते हैं। और जो कामनाओं का त्याग किसी में भी नहीं करते वो न सन्यासी कहे जाते और न योगी कहे जाते। इसलिए कामनाओं का त्याग तो दोनों ही मार्गों में करना आवश्यक है। इसलिए साधारण रूप से भगवान ने कह दिया है कि जब हम संकल्प नहीं करेंगे, मतलब कामनाओं का त्याग कर देंगे, तो ही हम योगी हो जाएंगे और सन्यासी हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग पर जब आरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। भगवान कहते हैं कि योग पर जो आरूढ़ होने की इच्छा वाले हैं, योग को अपनाने की इच्छा वाले हैं, योग में उतरने वाले ऐसी इच्छा वाले हैं, ऐसे मननशील हैं, चिंतन करने वाले हैं, उन पुरुषों के लिए, उनके लिए योग प्राप्ति में कर्म करना ही एक कारण है। योग का अनुष्ठान करते करते जब वो परिणाम देने की अवस्था में आ जाता है, योग आरूढ़ता में, तब वो अपने संपूर्ण संकल्पों का अभाव जब करता है तो वही उसका कारण है कि जिस कारण से वो संकल्पों का अभाव कर रहा है। इसलिए पहले संकल्प छोड़ा जाता है, पिंड नहीं छोड़ा जाता, कर्म नहीं छोड़ा जाता, शरीर नहीं छोड़ा जाता। तो इसलिए उससे पहले ही कि आपका शरीर छूटे और इस तरह की क्रियाएं, उससे पहले आप योग में स्थित हो जाएं। क्योंकि जिस भी समय में, जिस भी टाइम में या कभी भी जब उसकी स्थिति होती है, कोई मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न ही कर्मों में ही आसक्त होता है। दोनों की ये परिपक्व अवस्था जब वो पहुंच जाता है तो ये योग की एक परिपक्व अवस्था मानी जाती है। बीच में तो चीज़ें आती रहेंगी, परेशान करती ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन आपको उस परिपक्व अवस्था में आगे बढ़ना है, कर्म करके आगे बढ़ना है, नियत कर्म करके आगे बढ़ना है। जब आप नियत कर्म करके आगे बढ़ते हैं और कर्मों में आसक्ति नहीं रहती, तो उस समय आपके अंदर संकल्पों का अभाव होने लगता है। सर्व संकल्प सन्यासी बन जाते हैं आप। वही सन्यास है, वही योग आरूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं आती, लेकिन वो अवस्था आती है, वो स्थिति आती है। ऐसा नहीं कि आपने घर से निकले, कपड़े पहने, आप सन्यासी हो गए, ऐसा तो नहीं है। अभी तो विकार ही विकार हैं। जब तक आपको गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक आप संकल्पों का त्याग नहीं होगा, जब तक आपकी कामनाएं रहेंगी, जब तक आपका इस तरह का आचरण रहेगा, जब तक आप योग में नहीं उतरोगे, जब तक आप उन कर्मों को नहीं करोगे जो नियत कर्म बताए गए हैं, जो करने योग्य कर्म बताए गए हैं। सिर्फ घर से निकलते ही और कपड़े धारण करने से लोगों को तो लगेगा ही सन्यासी है। जैसे गांव से बाहर निकलेंगे तो
सब आपको सन्यासी ही मानेंगे, लेकिन आप में सन्यास अभी आया नहीं है, आप में अभी संकल्पों का त्याग हुआ नहीं है। ऐसे कई सन्यासी दिखते हैं जो आते हैं आश्रम में, कुटिया में, वो सन्यास वो भी ले लेते हैं, सन्यास की दीक्षा भी। अचानक उनको अपने पुत्र की याद आ जाती है, घर की याद आ जाती है, तो वो चले जाते हैं कि गुरुदेव याद आ रही है, क्या करूं? ठीक है, कि तू कपड़े छोड़ यहाँ, ये जितने तूने पहन रखे ये कपड़े निकाल और अपना जो तुझे पहनने वो पहन के चल, ये कपड़ों से तू सन्यासी मतलब आ जाएगा घर। कि सन्यासी को तो घर में दोबारा जाने की इजाज़त ही नहीं है। गुरुदेव ने जब से घर त्यागा है उसके बाद से एक बार भी ना तो घर गए हैं और ना ही उनके घर के आसपास के 50 किलोमीटर तक के एरिया के व्यक्ति कोई आ सकता है। मतलब कोई भी स्मृति ना रहे, ऐसा ध्यान रखना पड़ता है विशेष तौर से। इसका भी एक उदाहरण शंकराचार्य जी ने दिया है घर वापसी का, वो भी सिर्फ क्योंकि अपनी माता से वादा करके आए थे। जब उनको संन्यास लेने के लिए आज्ञा दी उनकी माता ने, मुसीबत में थे, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था पूर्णानंदी नदी के पास, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बेटा तू चला जाएगा तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि आदि शंकराचार्य जब उनकी माता की तबीयत खराब हुई और अंतिम समय था तो वो उसका अंतिम संस्कार करने आए। बड़ा विरोध हुआ उस टाइम पे, पंडितों ने इन्होंने सब बड़ा विरोध किया, तो कि भाई ये सन्यासी होकर ये इनको अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है अपनी माँ का, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो आए और माता की इच्छा पूरी की। तो सन्यास धर्म में भी ये विधि है, माँ का इतना ऊंचा स्थान बताया गया है सन्यास धर्म में भी, कि अगर कोई सन्यासी बन जाता है तो जो उसका पिता है उसको अब उस सन्यासी को अपने पिता के पैर नहीं छू सकता, उसका पिता बल्कि उल्टा पैर छुएगा उसके। लेकिन सन्यासी माँ के पैर हमेशा छू सकता है। अगर माँ सामने आ जाए तो वो कभी भी सन्यासी माँ से बड़ा नहीं होता, ठीक है, माँ से बड़े का उपलब्धि नहीं बताई गई है। तो इसलिए इसमें सन्यास धर्म में ये बड़ा विशेष महत्व का हो जाता है कि आप कितना त्याग किया आपने, ठीक है, त्याग का नाम ही तो सन्यास है। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को करना चाहिए कि वो अपना उद्धार करे। सबसे प्रमुख उद्देश्य उसका वही होना चाहिए कि अपना उद्धार कैसे हो। हमको ये मनुष्य जीवन जो दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसमें हम अपना उद्धार कैसे करें? उद्धार का मतलब होता है कि हम अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचावें। अपने जो आत्मा है, जीवात्मा है, क्योंकि ये जीवात्मा ही स्वयं ही अपना मित्र भी है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है, ठीक है। यही जीवात्मा जब जीव के अंदर आ जाती है तो जीवात्मा हो जाती है, इससे पहले आत्मा रहती है, ठीक है, तो जीवात्मा कहा जाता है फिर इसको। तो ये आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र बन जाता है। शत्रु कब बनता है और मित्र कब बनता है? तो भगवान बोलते हैं कि जिस पुरुष के द्वारा मन और इंद्रियों को और शरीर को जीत लिया जाता है तो उस वक्त ये आत्मा उसका मित्र कही जाती है। यदि किसी पुरुष ने मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है और शरीर को जीत लिया है अपने, उसके लिए ये आत्मा मित्रवत काम करेगी, अर्थात इसकी उत्थान होगा, ऊर्ध्व गति की तरफ जाएगी, ठीक है। और जिसका मन और इंद्रियां, शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए शत्रुता का काम करेगी, अर्थात उसको वो नीचे लेके जाएगी, नीचे की योनियों में, अधम योनियों में लेके जाएगी।
तो भगवान यहाँ यही बात करते हैं कि अपने द्वारा आत्मा का उद्धार करें, उसे अधोगति में न पहुँचावें। ठीक है, क्योंकि यही आत्मा आपका मित्र भी है और यही आत्मा आपका शत्रु भी है। सृष्टि में इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। कोई व्यक्ति आपका कितना बड़ा शत्रु हो, आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि तुझे अगले जन्म में कुत्ता बना दूंगा भाई, ठीक है, या अगले जन्म में तुझे ऊँट पैदा करूंगा। कितना भी बड़ा दुश्मन हो, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीनी क्यों ना हो, कोई किसी को नहीं बना सकता। लेकिन ये सृष्टि में सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है आत्मा को, और सबसे बड़ा मित्र, क्योंकि यही आपकी उन्नति करेगा, यही आपकी पतन करेगा। निश्चय आपको करना है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले अपना उद्धार करो। मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए और मन सहित, शरीर सहित इंद्रियों को जीत लेना चाहिए और इस आत्मा को अपना मित्र बना लेना चाहिए। जब ये आत्मा आपका मित्र बन जाएगा तो मित्रता में ही बरतेगा और आपके लिए परम कल्याण करने वाला हो जाएगा। और जिसने ऐसा नहीं किया तो फिर ये शत्रुता में बरतेगा, फिर तो ये अनंत योनियों में आपको भटकाएगा, यातनाएं दिलवाएगा, इधर ले जाएगा। ठीक है, तो लोग कहते हैं मैं तो आत्मा हूँ। भगवान ने लिखा, गीता में लिखा कि न इसे शस्त्र काट सकता, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकता है। ये तो नित्य है, अमृत स्वरूप है, न इसे बदलने वाला है, शाश्वत है। तो वो आत्मा मुझ में ही है। तो वे गीता की इन पंक्तियों पे ध्यान देते हैं और इस पे एक तर्क भी करते हैं, कुतर्क भी करते हैं। तो आत्मा अधिगति में कैसे जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है। इसके लिए कार्यम कर्म, क्योंकि जब आपको शरीर मिलेगा तो आत्मा भी तो वहीं जाएगी, और शरीर मिलेगा आपको आपके उसके आधार पर, कर्मों के आधार पर। ठीक है, तो आत्मा भी उसी आधार पर वहीं नीचे चली जाएगी। तो कार्यम कर्म, करने योग्य कार्य, विशेष प्रक्रिया बताई गई है। उसी के अनुकूल अपने आत्मा के लक्षण को देखना है कि हमको उसी के अनुकूल ढालना है अपने जीवन को। क्योंकि एक बार मनुष्य जीवन मिल गया आपको, मनुष्य जीवन मिलने के बाद आप में यदि ये चेतना नहीं आई कि हमको अपना उद्धार करना है, तो फिर जन्मों जन्मों तक आप, क्या पता अगला जन्म कैसा मिले, कितने आपने अच्छे कर्म किए हैं, कितने आपने बुरे कर्म किए हैं, कुछ नहीं पता। ठीक है, आपके पास तो कोई कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ फिजिकल कर्मों को ही कर्म नहीं कहा जाता। यहाँ तो सोच भी लिया आपने किसी के प्रति, उसको भी कर्म किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कुछ किसी को बोल भी दिया, उसका भी कर्म कैलकुलेट होता है। यहाँ तो 24 घंटे कर्म ही कर रहे हैं ना, आप सोते जागते हर वक्त कर्म कर रहे हैं। तो कौन सा कर्म कैसा हो रहा है ये आपको तो, हमको तो ये भी नहीं पता इंसानों को, तो कि भाई ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। वो हम सोचते हैं अपनी बुद्धि से कि ये तो हम बहुत अच्छा कर्म है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। ज़बरदस्ती बुढ़िया को सड़क पार तो नहीं करा सकते कि आप अच्छा कर्म करने के लिए बस सड़क पार करा के आ जाओ जी। ठीक है, तो कितनी गाली देगी, ज़बरदस्ती कर दिया मेरा साथ ऐसा काम। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कर्म अच्छा है बुरा है, वो तो देखना पड़ेगा कि किस नियत से किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। तो वो तो हिसाब भगवान के पास है, बराबर वही करते हैं हिसाब किताब। फिर भी इसके बारे में तब तक हमको नॉलेज नहीं होती जब तक हम स्वाध्याय नहीं करते या हम गुरु के कहे अनुसार नहीं चलते। गुरु कहेंगे तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब जैसे एक कोई बंदा बोल रहा है, खाटू श्याम के बारे में बोल रहा था कि भाई तुम किसको पूज रहे हो, ये तो राक्षस था, राक्षस को पूज रहे हो, उसको राक्षस को पूजने से क्या मिलेगा तुमको, ये है भगवान को पूजो। मतलब पता नहीं क्यों उसके दिल में इतनी बुराई आ गई खाटू श्याम जी के बारे में। ठीक है, हालांकि हम कभी गए नहीं है, सुना ही है। ठीक है, लेकिन जब भगवान ने ही बोल दिया उनको
भगवान का ही आशीर्वाद है और भगवान ने ही बोल दिया कि इस कलयुग में मेरे स्वरूप के रूप में तुम ही पूजे जाओगे, तो तू भाई भगवान की बात पे विश्वास नहीं कर रहा। इसका मतलब भगवान ने जब खुल के बता दिया, भगवान ने तो चाहे राक्षस को बोला कि भाई ये मेरा स्वरूप होगा, तो फिर भगवान का स्वरूप होगा ना, सिंपल है। राजा बलि को भगवान ने पाताल लोक पहुंचाया तीसरे कदम पे, ठीक है। पाताल लोक में भी भगवान उनको बोला कि जितने भी दरवाजे, जिस दरवाजे से भी निकलेगा मैं दिखाई दूंगा। तो भगवान तो वहाँ भी हैं। तो ऐसे ऐसे कई मतलब लोग अपने अपने, अब उसका कर्म को क्या कहा जाएगा, कैसे कर्म कर रहा है, तो उसको तो लग रहा कि मैं बहुत अच्छा गाइड कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन वो गाइड करने में ही भगवान का विरोधी हो गया, भगवान के वचनों का विरोधी हो गया, भगवान के जो प्रतिज्ञा थी उसका ही विरोधी हो गया। तो इस तरह से अर्थात अपने गुरु का ही विरोधी हो जाता है। कोई गुरु पे तर्क करने लगता है तो उसका तो फिर मतलब क्या कल्याण होगा, वो तो अधोगति में जाएगा। तो भगवान ये बताते हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानमयो। तो इसलिए चाहे हमको कैसी भी परिस्थिति मिले, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, जिसके अंतःकरण में ये वृत्तियां भली प्रकार से शांत हो गई हों, ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसी आत्मा वाला पुरुष हमेशा परमात्मा में सदैव स्थित रहता है, वो कभी उससे अलग नहीं होता। जीतात्मा कहा जाता है उसको। वो मन सहित इंद्रियों को जीत जाता है और वृत्तियां परम शांति में उसकी प्रवाहित होती हैं, वो परम शांति को प्राप्त करता है। यही है आत्मा के उद्धार की अवस्था। इसी से आत्मा का उद्धार होता है, क्योंकि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, मतलब वो कंप्लीटली उस ज्ञान से तृप्त हो गया है जो ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिसकी स्थिति अचल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, विकार रहित हो जाती है। जो कंडीशन है मनुष्य की, पुरुष की, वो अचल हो जाए, स्थिर हो जाए, विकार रहित हो जाए और इंद्रियों को विशेष रूप से जीत ले। जिसकी दृष्टि में मिट्टी हो, पत्थर हो, सोना हो, एक ही जैसा हो, एक समान हो, कोई भेद नहीं है कि भाई मेरे लिए इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे योगी को योग युक्त कहा जाता है, योगी कहा जाता है, योग से संयुक्त कहा जाता है। योग की ये पराकाष्ठा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ण को मिट्टी समझेंगे, पत्थर को मिट्टी समझेंगे तो ये आपके पास से चली जाएगी, बल्कि ज़्यादा आएगी। भगवान ये बोलते हैं, मतलब क्योंकि रहस्य तो गुरु ही बताते हैं, तो हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जब आप कर्म फलों का त्याग करते हैं, जब आपने अपने कर्म फल का त्याग किया, तो फिर भगवान आपको परम फल देते हैं। ऐसा नहीं कि वो फल नहीं देंगे, बल्कि वो तो आपको फिर परम फल देंगे। जैसे ही आपने अपरिग्रह परिग्रह का त्याग किया तो अपरिग्रह हुए, वैसे ही आपके पास हीरे जवाहरात मोती आ जाएंगे जैसे ही आप त्याग करोगे। तो भगवान तो परम फल देने वाले हैं, वो रखते कोई है आपकी मेहनत। आप सोचो कि छोटा सा फल लेके खुश हो जाऊं, तो भगवान उसके लिए भी तैयार है कि भाई तेरी आसक्ति इसमें तो ठीक है, तू फल का त्याग नहीं करा तो ले चल, यही फल मिलेगा तुझे, ठीक है। लेकिन यदि कर्म फल का त्याग कर देगा तो भगवान फिर उसको परम फल देते हैं, सबसे उत्तम फल देते हैं सृष्टि का। तो इसलिए योग युक्त हो जाना, योग से युक्त हो जाना, और योग से युक्त वही व्यक्ति कहा जाएगा जो जिसका अंतःकरण, जिसके अंदर उसने इंद्रियों को जीत लिया हो, मन को जीत लिया हो, बुद्धि को जीत लिया हो, अहंकार को जीत लिया हो। जैसे ये सर्दी गर्मी हो गई, सर्दी गर्मी त्वचा का विषय है, आपका विषय तो है नहीं। सुख दुख मन का विषय है, मन में दुख होता है, मन में सुखी होता है इंसान,
ठीक है, मन से सुख होता है, मन से दुख होता है, वो मन का विषय है, मन का सब्जेक्ट है वो। जैसे सर्दी गर्मी स्किन का सब्जेक्ट है, किसी को लिप्रोसी रोग होगा, कुष्ठ रोग होगा, तो उसको सर्दी गर्मी का आभास भी नहीं होता, ठीक है। और मान अपमान अहंकार का विषय है, आपकी ईगो का, आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो इनमें भी समान अवस्था करने वाला और बाकी सब जीतने वाला, उसको योग युक्त कहा जाता है, योग की पराकाष्ठा वो बताई जाती है। तो जब आपको परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार होने लगे और उसका ज्ञान हो जाए कि हमको ऐसे प्राप्त हो सकता है, तो आप के अंदर एक ऐसी इच्छा प्रकट होएगी कि आप सोचेंगे अब मैं अपने इष्ट से दूर क्यों हूँ इतनी भी देर, जानने की इच्छा बनी रहेगी, ठीक है, और आपको उधर बढ़ने का प्रयास कराएगी। लेकिन तब तक भी आप अपने आप को अज्ञान ही मान के चलें, ज्ञाता मत मान लें। भगवान बताते हैं कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक आप उसको अज्ञानी मान के चलें। ऐसा नहीं कि सब कुछ जान लिया, ठीक है, कि भाई हाँ अब तो बस मैं बहुत बढ़िया है। जैसे हम तैयारी कराते थे बच्चों को यूपीएससी की दिल्ली में, ठीक है, तो बच्चे प्री भी पास कर जाते थे, मेंस भी पास कर जाते थे, ठीक है, एकदम बढ़िया से। इंटरव्यू में बेचारे रह जाते थे, कई बार ऐसा होता था। फिर कई को हम ले जाते थे आईएएस वगैरह के पास कि भाई इनको गाइड कर दो। तो जो मेंस भी पास कर लिया और ये भी पास कर लिया, अपने इंटरव्यू पास कर लिया, चलो उनकी सिलेक्शन भी होगा, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई, तो वो अपने आप को सोच लेते हैं कि अब तो हमको आता ही है, अब तो तुरंत हम पास कर लेंगे, प्री हो मेंस हो इंटरव्यू हो, हम तो पास कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने आप को इतना ज्ञानी समझ लेते थे। उनसे प्री भी पास नहीं होता था कई बार, मतलब अगले साल का प्री इस साल ज्वाइन नहीं किया, अगले साल का प्री, क्योंकि इनके इतने कॉन्फिडेंस में रहे कि भाई हाँ अब तो हम प्री भी कर लेते हैं, 3 साल से तो पास करते ही आ रहे हैं, 2 साल से तो पास करते ही आ रहे हैं, प्री भी मेंस भी, बस अब तो अगली बार अच्छी रैंक लेके आएंगे और इस बार कर डालेंगे। अगली बार का प्री भी पास नहीं होता था। तो भगवान बताते हैं कि जब तक प्राप्ति ना हो जाए, जब तक थोड़ी सी भी दूरी बनी हुई है, तब तक अपने को अज्ञानी मान के ज्ञान प्राप्त करते रहें, अर्थात उसमें लगे रहें, प्रेरक के रूप में लगे रहें, प्रेरक लोगों को ढूंढते रहें, प्रेरणा पाते रहें, ठीक है। तो इसी तरह से भगवान बोलते हैं कि उस व्यक्ति को आत्माओं, परमात्मा, आत्मा, इनको मिलाने वाले जो महापुरुष होते हैं, इनको ध्याना चाहिए, उनके साथ संग बैठना चाहिए और उस तरह से इस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। तभी व्यक्ति योग आरूढ़ हो सकता है, योग युक्त हो सकता है, अंतःकरण को जीत सकता है, मन को जीत सकता है, इंद्रिय को जीत सकता है। तो इसलिए वो लगातार उसमें लगा रहे। तो जब उसकी पराकाष्ठा काल आती है योगी की, तो तब वो अपनी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से समझ पाता है कि हाँ ये मैंने विधि अपनाई है और इस विधि से अब मुझे परमात्मा प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भगवान योग युक्त पुरुष की स्थिति का वर्णन बताते हैं, वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्राप्ति के पश्चात जो महापुरुष होते हैं, जिनको प्राप्ति हो जाती है, वो कैसे होते हैं? वो फिर समदर्शी और समवर्ती होते हैं। क्योंकि जो पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें पंडित कहा जाता है, पूर्ण ज्ञाता कहा जाता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। जो किसी भी व्यक्ति में, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो, चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, उन सब में वो समानता का व्यवहार बरतता है। उसी का भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि ये हृदय से सहायता करने वाले हो जाते हैं, सहृदय हो जाते हैं, मित्र रहते हैं, ठीक है। और इन सब में चाहे वो धर्मात्मा हो, पापी हो, द्वेषी हो, या साथी हो, बैरी हो,
चाहे किसी से उदासीन हो, मित्र हो, सहृद हो, ऐसे व्यक्ति चाहे उसके सामने आ जाएं या उनके संपर्क में हो तो उनके साथ वो योग युक्त व्यवहार ही करेगा, अर्थात समान दृष्टि वाला व्यवहार ही करेगा। ठीक है, तो योग मतलब समझेगा, अंदरूनी रूप से समझेगा। ऐसा नहीं कि वो बाहर से व्यवहार करेगा, क्योंकि वो अलग रहता है, अलग हो जाता है अपने आप ही। लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी से द्वेष करने लगा, बैरी को देख कर द्वेष करेगा या शत्रु को देख कर द्वेष करेगा, ठीक है, या मित्र को देख के, बंधुगणों को देख के बहुत उसके अंदर प्यार उमड़ आएगा या समर्पण चीज़ें चली जाएंगी, ऐसा नहीं। पापी के देख के तो वो सबको ऐसे ही नॉर्मल के, ठीक है संसार चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मुझे कोई इससे इनसे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो अपना उद्धार करना है। तो अपना उद्धार करेगा, जब उसका अपना उद्धार हो जाएगा तब भगवान बताते हैं कि तब संसार में जाएं और कर्म करें। तब भी कर्म करना तो छोड़ना नहीं, भगवान ने बताया कि छोड़ना नहीं है। लेकिन यदि अपूर्णता के साथ आप संसार में जाते हैं तो आपसे गलतियां होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती। आप किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं, किसी से भी बायस्ड हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं। जब आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं तो विचलन पैदा हो सकता है। इसलिए भगवान बता रहे पहले पूर्णता को प्राप्त करें फिर आगे बढ़ें। तो ऐसे जो धर्मात्मा हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, ऐसे योग युक्त योगी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, तो उनकी दृष्टि ऐसे लोगों के कर्मों पर नहीं पड़ती। वो कर्मों पर दृष्टि नहीं डालते, बल्कि उनके अंदर भीतर के जो आत्म संचार हैं उस पर दृष्टि चलती है। अब इसमें यहाँ पे हम मनुष्य के बजाय पशु पक्षी भी डाल सकते हैं। सांप हो, शेर हो, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, उनके प्रति भी उनकी सेम दृष्टि रहेगी। ऐसा नहीं कि उनके व्यवहार पे वो या उनके कार्यों पर वो कोई दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि सब में आत्मस्वरूप रूप में ईश्वर ही विराजमान है। इनके कर्मों की वजह से इनकी गति ऐसी हो गई है, लेकिन इनमें सब में तो वो देखने की उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का उसका सिद्धांत बदल जाता है। तो सब में वो केवल इतना ही अंतर देखता है कि कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़े हैं और कुछ ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हैं, कुछ निर्मलता के बहुत समीप हैं, लेकिन क्षमता सब में है। वो प्राप्त करने की, ईश्वर प्राप्त करने की क्षमता सब में है, लेकिन कोई अभी पहली सीढ़ी पे चल रहा, कोई दूसरी पे, कोई तीसरी पे, कोई नीचे। तो भगवान से जब पूछे थे कि योग युक्त कैसे बनते हैं, वो कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, ठीक है, और नियमों का पालन कैसे किया जाए, आहार विहार क्या होना चाहिए, सोने जागने के में संयम कैसे बरतें, कर्म करने की चेष्टा कैसे करें, इस तरह से ऐसे बिंदुओं पर भी भगवान बताते हैं। ठीक है, और कैसे आप यज्ञ संपन्न करें। तो कुछ कुछ चीज़ें तो भगवान बता आए गए पहले कि प्राण अपान प्राणायाम कैसे करें, ठीक है, इस तरह का विस्तार सारी चीज़ें बता चुके हैं भगवान। फिर भी कुछ और भगवान बताते हैं कि अपने मन को जो जीतने में लगा हुआ है, ऐसा योगी, जो चित्त को जीतने में लगा हुआ है, ऐसा योगी, जो मन को जीतने में लगा हुआ है, इंद्रियों को जीतने में लगा हुआ है, वो इनको शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेला ही चित्त को योग क्रिया में लगावे। भगवान बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। जो जिसको ये काम करना, जिसको योगी बनना है, जिसको चित्त को जीतने में लगाना है, ठीक है, मन को लगाना है, इंद्रियों को जीतना है, शरीर को वश में रखना है, वासनाओं को त्यागना है, संग्रह रहित होना है जिसको, ये सब योगी के लक्षण होने चाहिए। ये सब योगी, इनकी तरफ मतलब विशेष ध्यान दिया जाता है योगी पे, योगी को अपने जीवन पे। तो ऐसा व्यक्ति एकांत स्थान में जाए, अकेला जाए और चित्त को योग क्रिया में लगावे, या फिर गुरु के संरक्षण में जाए। ठीक है, वहाँ भी अकेला ही रहे, ऐसा नहीं कि भाई वहाँ मतलब
भीड़ में सारे काम होंगे, अपना अपना स्थान अलग चयन करें। तो योग क्रिया में लगावें। तो आसन कैसा बताया भगवान ने कि कैसा आसन होना चाहिए। तो आसनों का जिक्र तो कई उसमें भी किया गया है, मतलब घेरण संहिता में भी किया गया कि कैसा आसन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बताते हैं आसन के बारे में। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मनः न अत्युच्छितम न अति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम। भगवान बताते हैं कि कैसा आसन हो, तो मतलब योग करने की जगह कैसी होनी चाहिए। एक तो शुद्ध भूमि हो। शुद्ध भूमि का मतलब हो गया कि आप उसको अच्छे से, जहाँ आप आसन कर रहे हैं वहाँ बड़ी साफ सफाई रखें। तो आजकल तो आसन क्या है आपका, मैट है, प्लास्टिक के मैट आते हैं, कपड़े के भी आते हैं, महंगे से महंगे भी आते हैं, सस्ते सस्ते भी आते हैं। तो आपको अपनी सुविधा अनुसार सबसे अच्छा रहता है कि आप कोई कॉटन का आसन ले लें, ठीक है, मैट ले लें, जो भी है। मतलब भगवान तो साधना के लिए बता रहे हैं, फिर भी हमको इस पे ध्यान देना है कि हम भी जब आसन में बैठते हैं या आसन करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होना चाहिए, कि हम किस तरह से करें। तो भगवान ये विधि बता रहे हैं, मतलब क्योंकि ध्यान योग है ना, तो ध्यान योग में आपको ध्यान करने बैठना है घंटों तक। तो ध्यान करना बैठने मतलब ऐसे नहीं बैठ सकता आप गंदी जगह बैठ गए तो कीटाणु आने लगे, चींटियाँ आने लगी, कीड़े मकोड़े आने लगे, तो आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। तो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो वो भूमि शुद्ध होनी चाहिए। या तो पहले कुश की घास होती है, कुश घास होती है, कुश, ठीक है, जंगल में बहुत मतलब घास पाई जाती है जिसको कुश घास बोलते हैं। उसकी जड़ जो ना बहुत तेज होती है, जड़ जो होती है उसकी बहुत तेज धार वाली होती है। इसलिए कुछ लोगों को जो जिनकी तेज बुद्धि होती है उनको कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, कुश के अगला भाग जो होता है बड़ा तेज होता है, धारदार होता है, बहुत काट देता है तुरंत हाथ पैर। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। तो कुश वो होता है। ठीक है, तो कुश हो या पहले मृगछाल या आप रेशमी कोई ऐसा आसन हो, रेशमी हो, ऊनी आसन हो, ऊनी वस्त्र हो, या तख्त हो, जो भी मतलब बैठने का आसन हो, उसको बिछाएं। उसको बिछाकर वो आसन बहुत ऊंचा ना हो, सड़क मतलब आप ज़मीन से बहुत ऊंचा ना हो और ज़मीन से नीचा ना हो, बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो और बहुत ज़्यादा नीचा ना हो, ऐसी जगह पे स्थापित कर लें उसको। अर्थात आधा 6 इंच या 1 फीट या इतना उठा रहे, बस ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर है। ठीक है, शुद्ध भूमि का मतलब होता है झाड़ने बुहारने या कह सकते हैं साफ़ सफाई करने से, कि आप जहाँ आसन करने जा रहे हो पहले वहाँ साफ़ सफाई कर लें, उसके आसपास के वातावरण को स्वच्छ कर लें अच्छे से। जैसे साधु संत तो क्या करते थे, अपनी कुटिया को गोबर से, गाय के गोबर से लीपते थे उसको, तो वहाँ कीटाणु रहित वैसे ही हो जाता था। पहले भी गाँव में भी लीपते थे, अभी भी लीपते होंगे। ठीक है, गोबर मिलाते थे मिट्टी में और उसमें फिर उसको बड़ा, तो उसमें कीटाणु भी बहुत कम आते थे। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। तो यही भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध भूमि से मतलब हो गया कि आप उसको साफ सफाई कर लें और ज़मीन पर कुछ बिछा लें, चटाई हो, कोई वस्त्र हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपका आसन हिलने डुलने वाला ना बना पाए। ऐसा ना कि आप कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं या बैठे ध्यान में, वो हिल रहा डुल रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, स्टेबिलिटी रहे आसन में भी। तो आसन हिलने डुलने वाला ना हो, ना ज़मीन से बहुत ऊंचा हो और ना एकदम नीचा हो। जैसे कई साधु संत ज़मीन से लगभग 5 इंच 6 इंच ऊंचे आसन पर बैठते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर महात्मा लोग भी जो रहेंगे तो वो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा बैठे रहेंगे। तो इसलिए मतलब जब उनको बड़ा ऊंचा आसन भी ला देते हैं ना लोग संतों को, तो वो उस पर बैठते नहीं हैं।
तो ऊंचा नीचा का भी बड़ा ध्यान रखना है। ऊंचे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो बताया गया है कि ऊंचे नहीं बैठे के चाही साधु को अभिमान होई जावा करत, नीचे हु न बैठे के चाही हीनता आवत, अपने से घृणा आवत है। इसलिए संत को एकदम बहुत ऊंचा भी नहीं बैठना चाहिए, तो क्या हो जाता है, अभिमान आ जाता है। आजकल देख रहे होंगे बड़ी बड़ी सी सीट से बना के, महाराजा वाली सीट बना के बैठे रहते हैं ना, ठीक है। इतना बड़ा पूरा सिंहासन की तरह बैठे रहते हैं, आपसे बात नहीं करने को तैयार होते, दर्शन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई किसी मतलब सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हैं या वीआईपी से मिलने जा रहे हैं। आप पहले से पहले उनके चेले चपाटे बॉडीगार्ड होते हैं, वो हटा देते हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से बस दूर से देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि बहुत लोगों में अभिमान भी आ जाता है, वो बिकॉज जो आसन भी अपना काम करता है। तो भगवान ने बताया इसके बारे में। और नीचे भी नहीं बैठना कि उसको लगे कि भाई लोग ऊपर बैठे मैं नीचे बैठा, तो उसमें फिर हीनता आ जाएगी, क्योंकि साधना काल है ना। तो साधना काल में ये चीज़ें आ जाती हैं, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो फिर अपने से ऐसा बताया कि अपने से घृणा होने लगे कभी कहीं, ऐसा ना हो। तो इसलिए इस ऐसे आसन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए साधक को ना कभी ऊंचा बैठना है ना नीचा बैठना है, ठीक है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि उस आसन पर बैठकर ध्यान करने का विधान है। वहाँ बैठ के ध्यान करें, प्रवचन ना दें, ठीक है। ध्यान करें और क्या करें, मन को एकाग्र करें। ये ध्यान की विधि बता रहे हैं भगवान, ठीक है। जैसे कि आपको बताया कि जीवन के सब पार्ट को भगवान टच करते हैं, सबके बारे में ज्ञान देते हैं, सबके बारे में बताते हैं। खान पीन के बारे में बताते हैं, उठने बैठने के बारे में बताते हैं, किस तरह से आचरण करना चाहिए वो बताते हैं, किस परिस्थिति में कैसे डिसीजन लेने चाहिए वो बताते हैं, सब बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। समझने की बात है कि धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, इसमें चल जाते जाएंगे। और तो यहाँ बता रहे हैं भगवान श्लोकों में कि तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्य शने युञ्जयोद्योग मात्म विशुद्धि समम काय शिरो ग्रीविम धार्यन्न चलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्व दिश्चानवलोकनीय। तो भगवान बताते हैं कि उस आसन पर बैठकर ध्यान करने का विधान बताया गया। जैसा आसन की विधि बताई है, जैसा जो प्रयोग किया गया उसको बताया है। मन को एकाग्र करें, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखें और अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या करें, योग के अभ्यास करें, योगा अभ्यास करें, ठीक है। कल से आपकी सुबह 6 बजे योग की क्लास होगी आसन की, ठीक है। तो मतलब मैं नहीं लूँगा, कोई और रहेंगे तो वो लेंगे, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा बस आप लोगों से, ठीक है, क्लास में। तो सूर्य नमस्कार से उसको मैंने बोला है, सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे और फिर बाकी आसनों को बढ़ाते जाएंगे। बार बार आसनों को करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि एक एक आसन में आपकी परफेक्शन आती जाए। जैसे मान लिया आपका सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं टोटल, कौन बताएगा? सूर्य नमस्कार में टोटल कितने आसन होते हैं? 12। कौन को एक एक बोलो, चलो पहले स्वाति बोलेगी कितने आसन है इधर से। सर 12 होते हैं। मीतू जी बोलेंगे कितने आसन होते हैं? सर 12 होते हैं। अच्छा, शिवानी बोल सकती है? जी सर 12 होते हैं। 12 होते हैं। नितिन जी? 12 वेरी गुड। वंदना जी? 12 सर। 12, सब 12 बोल रहे हैं। सबने एक मीटिंग की थी क्या? बहुमत जीतने के चक्कर में हो। 12 आसन होते हैं, ठीक। सूर्य नमस्कार में 12 आसन जिन्होंने बताया उनको सूर्य नमस्कार आता नहीं है, पहली बात, ठीक है। 12 बोलने से
सूर्य नमस्कार नहीं आ रहा ये पता चलता है। ठीक है, आसन सूर्य नमस्कार में 12 नहीं होते, पोजीशन 12 होती है, स्थिति 12 होती है। स्टेप्स बोले थे मैंने, 12 स्टेप्स होते हैं। हाँ, मैं तो आसन पूछ रहा ना, तुमने आसन ही बताया। तो आसन बताओ कितने होते हैं फिर। चलो, अभी भी ऑप्शन है वो आपके नहीं पास। मालूम सर, है नहीं मालूम सर वो। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ होता है क्या? कितने होते हैं? 6। चलो ऐसे ही कहीं ना कहीं तो फिट बैठेगा ही ना, 1 से 12 तक बता दो। ठीक है, 8। 8। 8 8 देख लिया क्या कहीं गूगल में? गूगल में चेक कर लिया, 1 मिनट में चेक हो जाता है आजकल तो। ठीक है, हाँ, 8 या 7 दोनों हो सकते हैं। यदि आप पहले में प्लैंक कर रहे हैं तो 8 हो जाएंगे, और दोनों में आप यदि पर्वतासन कर रहे हैं तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, आसन 7 होते हैं या 8 होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। बाकी तो रिपीट होते हैं, 4 तो रिपीट ही होंगे बाद में। ठीक है, अश्व संचालन रिपीट होएगा, पादहस्त आसन या जिसको उत्तानासन बोलते हैं वो रिपीट होएगा, हस्त उत्तानासन वो रिपीट होएगा, और नमस्कार आसन, प्रणाम आसन वो रिपीट होएगा। तो लास्ट के 4 और पहले 4 तो रिपीट ही हो रहे ना एक तरह से। तो इसलिए वो 8 आसन करें या 12 आसन, मतलब ये करें आप, 7 आसन होंगे उसमें। तो उसको हर आसन को, बात ले गई, 8 मंत्र होते हैं ना? मंत्र भी 12 होते हैं। 12 होते हैं? 12 मंत्र होते हैं ना, 12 पोजीशन तो 12 मंत्र, हर पोजीशन का एक मंत्र होता है। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो 12 हो गए। तो 12 पोजीशन, 12 मंत्र। और छोटे मंत्र भी होते हैं, वो 6 होते हैं, उनको 2-2 बार बोला जाता है, रिपीट किया जाता है। 6 एक बार, 6 एक बार दूसरे। वो सूक्ष्म मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होता है, उनको बीज मंत्र बोलते हैं। तो सूर्य नमस्कार यदि आप कर रहे हैं तो पहले आप समझे कि हमको हस्त उत्तान आसन जो है वो किस तरह से होता है, कैसी हमारी पैरों की पोजीशन होगी, कैसा हमारा शरीर खड़ा होगा, कितना हम पीछे झुकेंगे, हाथों की स्थिति कैसी होगी, उसको समझे। चाहे आप बाद में बिगाड़ के करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लिया आपको बनानी सिखा रहे हैं कि चलो भाई आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है। आलू गोभी की सब्ज़ी आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, कैसे बनती है, फिर आप उसमें कुछ भी प्रयोग कर लें, पनीर डाल लें, मटर डाल लें, कुछ भी डाल दें, मसाला भी चेंज कर लें, तो आपको यदि आती होगी तो स्वाद वही रहेगा अच्छा। और यदि नहीं आती होगी तो जो स्वाद होगा वो भी खींच लेंगे आप कि भाई ये कहाँ चला गया स्वाद इसका, इससे बड़ी तो नेचुरली खा लेते, कच्ची ही खा लेते। ठीक है, तो आसन का विशेष तौर से ध्यान रखना है। सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं तो आपको हर आसन को पता लगाना है कि ये आसन, क्योंकि बताएंगे हम भी। और हस्त उत्तान आसन कैसे करना है, ठीक है, उत्तान आसन कैसे करना है, उत्तान आसन को पादहस्त आसन भी कहते हैं। वो भी करना कैसे करना है, अश्व संचालन कैसे करना है। ठीक है, अश्व संचालन के बाद जो प्लैंक कर रहे हैं या पर्वतासन है, प्लैंक कैसे करना है, दंड आसन जिसको बोलते हैं, या पर्वतासन कैसे करना है। पर्वतासन के बाद अष्टांग नमस्कार आसन कैसे करना है। 8 बॉडी के पार्ट टच होते हैं ज़मीन पे, उसको इसलिए अष्टांग बोलते हैं और नमस्कार बोला जाता है। और उसके बाद भुजंगासन कैसे करना है। ठीक है, भुजंगासन की स्थिति कैसी होगी। तो ये एक एक आसन करके, और फिर पर्वतासन। तो ये 8 आसन ही तो सीखने हैं आपको। 8 आसन सीख गए तो समझो सूर्य नमस्कार सीख गए। 8 आसन को पहले अच्छे से सीख लें, उसके बाद सूर्य नमस्कार करें। ठीक है, तो शुरुआत में तो प्रैक्टिस करें कभी कैसे करा रहे टीचर, किस तरह से करना, कैसे करना है। उसके बाद एक एक आसन को फोकस करके ध्यान देंगे। इसलिए कितने आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में, अगर कोई पूछेगा आसन कितने होते हैं, 7 या 8। हाँ, 7 या 8। ठीक है, 2 बोल सकते हैं। और यदि कहीं प्रश्न आता है, किताब में लिखा आता है, ठीक है, तो उसमें आपको 7 लिखना है।
क्योंकि जो प्लैंक है ना वो उसमें बाद में जोड़ा गया कुछ पुस्तकों में, ठीक है। और वैसे तो कहीं भी सूर्य नमस्कार का जो पुराने ग्रंथ में उनमें कहीं उल्लेख नहीं है, ये बाद में आया है, ठीक है। तो एक सूर्य नमस्कार ये हो गया। एक फिर अष्टांग विन्यासा का सूर्य नमस्कार होता है, उसको सूर्य नमस्कार ए बोलते हैं। एक सर बी, पहले किसका लिखना है? 7 बोल रहे हो आप, 7 आसन, यानी कि पहले सूर्य नमस्कार में आएंगे 7? हाँ इसी की बात कर रहा ना अभी तो, एक की तो अभी तो बात भी शुरू नहीं की जल्दी से। तो जैसे 8 है, पर्वत आसन भी आता है, वो 8वें में? नहीं, पहले भी पर्वत आएगा, बाद में पर्वत आएगा तो 7 ही रहेंगे। और पहले दंड पहले आसन नहीं। पहले प्लैंक होएगा, बाद में पर्वत होगा तो 8 हो जाएंगे। ठीक है सर, ओके। ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एक आसन को समझते, मतलब उसमें गहराई में उतरना है, ठीक है। फिर उसके बारे में स्टडी करनी है कि ये हम किसको करा सकते हैं, किसको नहीं करा सकते, किस स्थिति में ये लाभ करेगा, किस स्थिति में नुकसान कर सकता है, कैसे इसको परफॉर्म करें। फिर सांस क्या रहनी चाहिए, इनहेल करके करना है या एक्सहेल करके करना है, ठीक है। इसमें हमारा कौन सी मसल्स, कौन सी बोन्स या जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी थोड़ा सा एनाटॉमिकली देखना है। तो ऐसे एक एक आसन को ऐसे ऐसे समझते चलेंगे और खुद करेंगे, खुद प्रयास करेंगे और बिना शीशे के सामने करेंगे, ठीक है। योग इज़ नॉट ए जिम। जिम में शीशे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि भाई हाँ अच्छे से हमारी बॉडी बन रही है नहीं बन रही है, पूरा सिस्टम देखते हैं। यहाँ अंतर मन में उतर के देखते हैं कि हमारा शरीर कैसा है। इसलिए योग के आजकल की क्लासों में शीशे होने लगे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हेल्प मिलती है। लेकिन उसके बिना करेंगे तो ज़्यादा आपको ज्ञान होगा अपनी स्थिति का। अर्थात आपको खुद पता है कि मेरा यदि त्रिकोण आसन लग रहा है तो मेरा त्रिकोण आसन में हाथ दोनों एक दूसरे के सामने ही हैं, ऊपर नीचे नहीं है, एक ऐसा नहीं है एक ऐसा नहीं है, एकदम सामने है, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। मतलब एकदम शोल्डर के पैरेलल है। तो ये शीशे में देख के नहीं समझना, आपको खुद अनुभव करके समझना है। तो जब आप खुद अनुभव करके समझेंगे तो आपका आसन कभी भी नहीं तो आश्रित हो जाते हैं। जैसे आजकल मोबाइल में नंबर लिख के आश्रित हो गए ना, याद नहीं रहता। पहले मोबाइल नहीं थे तो हमारे 10-10, 20-20 नंबर याद रहते थे, ठीक है। आजकल ढूंढने पड़ते हैं, मतलब घर वालों के नंबर भी याद नहीं रहते, सोचिए। तो जैसे किसी दुकान पर जाओगे आप सब्जी लेने या कुछ भी राशन लेने, तो 10 रुपये की चीज़ और 25 रुपये की चीज़ अपने ली तो वो पहले कैलकुलेटर में जोड़ेगा, 10 और 10 और 25 35, ठीक है। उसको भी कैलकुलेटर में जोड़ के बताता है, क्योंकि भरोसा ही नहीं है कि यार गलती ना हो जाए, ठीक है। इतने ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं। तो शीशे का प्रयोग कम करेंगे, और कहीं मिलता तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं विधि बता रहा हूँ, ठीक है। आसन की विधि ये होती है, तो उसको समझना है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? सूर्य नमस्कार स्लो में लगाना चाहिए या फास्ट लगाना चाहिए? योग इज नॉट फॉर फास्ट। यदि आपको पसीने निकालने हैं तो फास्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। जिसको पावर योगा बोलते हैं। पावर में क्या होता है? फास्ट ही तो होता है, वहाँ रुकते नहीं है, सीक्वेंस होती है, पर लगाते रहते हैं, एक आसन से दूसरे आसन में पहुँच जाते हैं। तो वो पावर योग जिसको बोल दिया गया आज के टाइम में, पावर योगा, ठीक है, ऐसी विन्यासा। बाकी सूर्य नमस्कार आप करते जाइए, अपने आप ही थक जाएंगे, ठीक है, रुके ना बस बीच में। तो बहुत फास्ट करेंगे तो आसन में नहीं पहुंचेंगे, 1 सेकंड से भी कम का आसन रहेगा आपका, तो आसन का कोई लाभ ही नहीं, मतलब ही नहीं है। आसन में रुकेंगे थोड़ा सा तो ही फ़ायदा है। बाकी जैसे वार्म अप के लिए, सूर्य नमस्कार को वार्म अप के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वार्म अप के लिए प्रयोग करेंगे तो फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूर्ण रूप से लाभ जो होता है वो स्लो में ही होता है। योग में फास्ट चीज़ कुछ नहीं होती। योग तो धैर्य को लाता है, फास्ट को नहीं लाता। योग का मतलब वो नहीं है। तो भगवान बता ही रहे हैं कि शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें, अचल और स्थिर। जैसे किसी ने खंबा लगा दिया पीछे, ठीक है, मतलब एकदम कोई पटड़ी सी खड़ी कर दिया आपके पीछे, एकदम सीधा। दृढ़ होकर बैठ जाएं, दृढ़ होकर बैठ जाएं और अपनी नासिका के अग्रभाग पर देखें। ठीक है? सर हाँ जी।
सर सर्वाइकल वाले शीर्षासन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लॉक आते हैं ना, ब्लॉक हो जाते हैं, योगा ब्लॉक्स कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, रबड़ के भी आते हैं, लकड़ी के भी आते हैं। ठीक है, ऋषिकेश में तो सस्ते मिलते हैं, दुकानों पे तो फैशन में तो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, 800 700 डिकैथलॉन। तो इनके द्वारा कर सकते हैं आप। ठीक है, आपका सर नीचे टच नहीं होगा, मतलब गर्दन लटकेगी, सिर्फ शीर्षासन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और या 2 चेयर रखे साइड में, कंधे 2 चेयर पे टिकाएं और फिर नीचे ले जाएं, खड़े हो जाएं सीधे, तो कंधे आएंगे आपके और सिर बिल्कुल झूलेगा ऐसे 2 कुर्सियों के बीच में, तो वो शीर्षासन का ही लाभ देगा। सर्वाइकल वालों को गर्दन से मतलब सीधा डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं करना। ठीक है, ये होता है, तो ऐसे शीर्षासन कर सकते हैं, विधि अलग है। ठीक है, तो शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखना है। ध्यान में जब बैठेंगे आप, प्राणायाम में भी यही करना है, ध्यान में भी यही करना है। ठीक है, यदि कोई ध्यान आसन लगा रहे हैं, पद्मासन लगा के दिखाना हो आपको, योग टीचर को या योग एग्जामिनर को, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन, ठीक है, वज्रासन, ये सारे जितने भी ध्यान के आसन हैं, ठीक है, इन सब को लगा के दिखाना है, तो गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। मतलब सीधा रखने का मतलब एक तो सामने देखते हैं, एक थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ रखेंगे, ठुड्डी एक सीधा ऐसे हुआ, एक हल्का सा नीचे, तो ये सीधा हो जाता है पीछे का जो सर्वाइकल वाला हिस्सा है। ठीक है, बता देंगे जब आप लोग आओगे तो आपसे सबसे ये कराएंगे। अभी हो सकता है अगस्त में आप लोगों को बुला लें, अगस्त के लास्ट में। ठीक है, तब सोच रहे हैं 5-7 दिन के लिए आप लोगों को बुलाएं, मनोरंजन कराएं आपसे। ठीक है, टैलेंट शो चलेगा सब। सर कोई डेट दे दीजिए, मुझे रिजर्वेशन भी करवाना पड़ेगा फिर। हाँ, डेट देंगे, पहले रिजर्वेशन का टाइम रहेगा, आपको चिंता ना करो। सर बहुत कम मिलता है, फुल हो जाता है। अच्छा, कहाँ से आएंगे आप? आगरा से। अच्छा, आगरा से तो बस से भी आ सकते हैं, रेड बस में बैठो, फटाफट पहुँच जाओ। ठीक है। उसमें टाइम काफी लगेगा सर। हाँ, टाइम का क्या करना है तुमको, कि ऑफिस जाना है? यहाँ एक दिन आके तो रुकना ही है ना, पहले जिस दिन आओगे उस दिन तो कराएंगे नहीं, अगले दिन ही कराएंगे शुरू। अगले दिन सुबह शाम को गाइडेंस करेंगे, आपको ओरिएंटेशन करेंगे, बैठ के सत्संग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह क्लास करेंगे, शाम को आपको जलनेति वगैरह का पोट दे देंगे। ठीक है, ताकि सुबह पहले सटकर्म किया जाए, रवड़ नीति दिया जाएगा, रवड़ नीति भी कराई जाएगी, जलनेति कराई जाएगी। ठीक है, इनका सबका आपसे चार्ज लिया जाएगा। 20-25 रुपये का जलनेति पोट आता है और 15-20 रुपये की वो आती है रबड़ नीति। पानी का कोई चार्ज नहीं। ठीक है, पानी फ्री हम दे देंगे। समझ गए? तो भगवान ये बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करें। नासिका के अग्रभाग को देखें, यहाँ पे देखें। ठीक है, यहाँ पे देखना मतलब यहीं ना देखें, सामने भी आप दृष्टि रख सकते हैं, ताकि बाएं दाएं ना देखना पड़े, चंचलता ना रखें। ठीक है, और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहें। तो ब्रह्मचर्य व्रत ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जननेंद्रियों का जो संयम है वो ब्रह्मचर्य है, लेकिन महापुरुषों का जो मेन वो है मन के विषयों का स्मरण करना, आँखों में ऐसे दृश्यों को देखना, त्वचा से ऐसे स्पर्श करना, कानों से स्पर्श करना, विषय जो वो उत्तेजना पैदा न करें। तो ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ होता है ब्रह्म आचरित च ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण ही ब्रह्मचर्य है। नियत कर्म करने की प्रतिज्ञा या प्रक्रिया ब्रह्मचर्य है, जिसे करने वाला यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। ऐसे करते करते आप बाहर के स्पर्श, मन और इंद्रियों को स्पर्श से त्याग कर चित्त को एकदम
चिंतन में लगा देते हैं, श्वास प्रश्वास में ध्यान लगा देते हैं, ध्यान में लगा देते हैं, मन को भ्रम में लगा देते हैं, भ्रम का स्मरण करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मन की तरंगों को कंट्रोल करते हुए ध्यान स्थिति में जा सकते हैं और अंतःकरण वाले मन को आप संयमित कर देंगे, अंतःकरण में स्थापित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि मुझ में चित्त लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायण होकर ऐसा व्यक्ति स्थित हो जाता है या स्थित हो, ये बताया भगवान ने। तो ये ध्यान योग में आपको विधि बता रहे हैं भगवान, कैसे करना है, क्या क्या ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर आगे चलेंगे और भी बताएंगे, इसमें सारा विधि बता देंगे, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, योग को सीख सकते हैं। तो ये सर मैंने जो आप पे मालूम किया था हाई बीपी के लिए जी, तो उनका तो हाई बीपी आ रहा है।